तो हेलो गाइस, मेरा नाम दक्ष। स्वागत करते हैं आपका एक नई मिस्टीरियस वीडियो में। जी हाँ, सही सुना। आज हम एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस स्टोरी सुनाएंगे। जो कि स्टोरी होने वाली है, आपने थंबनेल में वैसे देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बताइए कि अगर आपके सामने एक तकरीबन 10 से 12 फीट लंबा आदमी आकर खड़ा हो जाए तो आप कैसा फील करोगे? जी हाँ, ये 10 से 12 फीट लंबा आदमी वही है जो महाभारत काल में एक श्राप के कारण आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के शिवलिंग महादेव की पूजा करने आता है। कहा जाता है कि वहाँ पर आज अश्वत्थामा भटकते हैं और बहुत से लोगों को वो दिखे भी हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी हैं और वो कहते हैं मतलब कि एक 10 फीट लंबा आदमी रात के टाइम अंधेरे में जंगल में घूमता है और जिस किसी को भी दिखता है वो उससे हल्दी और तेल की मांग करता है, जिससे उसका घाव पर थोड़ा सा आराम मिले। जी हाँ, तो इसी के ऊपर आज एक वीडियो होने वाली है जो कि एक पंडित फैमिली से था। शर्मा फैमिली का लड़का है जिसका नाम है राहुल। वो लड़के की अभी अभी 12th कंप्लीट हुई है, जो कि अब मतलब घूमने जाना चाहता है, उसकी इच्छा है। उसकी फैमिली धार्मिक फैमिली एक तरीके से, उसकी फैमिली ने मतलब राहुल को बचपन से ही आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा लगाव रखने के लिए कहा था। मतलब उसे यही चीज़ की सीख दी है। तो इसी के चलते धीरे धीरे जब राहुल की 12th कंप्लीट हुई तो वो मतलब उसका कोई ऐसा एक तरीके से फिक्स्ड गोल नहीं था कि उसे अश्वत्थामा से मिलना है। वो धीरे धीरे करके जब बड़ा होता रहा, उसके घर में काफ़ी सारी किताबें भी थी, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था। अपने उसके घर में जो उसके दादी दादा थे, पापा थे, मम्मी थी, वो इनके बारे में कहानी बचपन से ही सुनाती थी। तो उसका बचपन से इस चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे चल के उसे आगे चल के ये पता चला कि उनमें से कुछ 7 चिरंजीवी आज भी जिंदा हैं और बाकियों के बारे में तो इतना कुछ कन्फर्मली कह तो नहीं सकते, बट लेकिन अश्वत्थामा को आज भी मध्य प्रदेश में देखा जाता है। ये बात उससे कहीं से पता चली, वो कहानी उसने सुनी, तो वो अश्वत्थामा की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि वो आज भी ज़िंदा है, तो इसका मतलब मैं भी उनसे मिल सकता हूँ। ये चीज़ ये उसके मन में मतलब जिज्ञासा जागी उससे मिलने की। नहीं कि आप किसी की इजाज़त के बिना आप किसी एंटिटी से नहीं मिल सकते। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसकी इजाज़त के बिना आप उसे देखो, उसका अस्तित्व जानो। तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ एक तरीके से अपने बचाव के लिए मतलब कुछ भी चीज़ करेगा जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अनजान था। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो मेरा नाम दक्ष, स्वागत करता हूँ आपका गोस्ट एंड दक्ष यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो लड़का था राहुल, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले एक पंडित फैमिली का लड़का था। वो अपने घर में सबसे बड़ा था, यानी कि उसके वे 2 भाई थे, तो वो सबसे बड़ा भाई था उस फैमिली में। तो वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और उसकी अभी अभी 12th कंप्लीट हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक तरीके से धार्मिक परिवार से रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा था। उसका धार्मिकता में उसे बहुत ज़्यादा बिलीव था। वो बचपन से इस चीज़ों के बारे में पढ़ता और उसी चीज़ में उसका
जो पालन पोषण था वो हुआ था। तो उसकी 12th कंप्लीट हुई हुई थी, तो घूमने के लिए उसकी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो वो घूमने के लिए मतलब ऐसे निकल जाता है बुढ़ानपुर में। बुढ़ानपुर में वो पहुंचता है वहाँ पर। तो मतलब वो वैसे तो ज़्यादा उज्जैन में है, बट लेकिन वो काफ़ी लंबे समय के लिए घूमने आया हुआ था। तो वो उज्जैन में महाकाल में घूम कर अच्छे से उसके बाद वो फ्री होता है। तो वो कहता है कि अब मैं बाहर आया ही हुआ हूँ और लंबे टाइम में के लिए आया हुआ हूँ, महीने भर के लिए। तो फैमिली को भी किसी को नहीं पता, तो मैं आराम से अपना वहाँ पर जाता हूँ, एक काम करता हूँ, देखता हूँ। उसने सुना था कि अश्वत्थामा आज भी बुरहानपुर के आसिफ गढ़ के किले में आज भी आते हैं। तो वो उसके मन में जिज्ञासा जागी कि हाँ भाई मैं भी जाऊँ वहाँ पर देखूँ। तो वो वहाँ के लिए निकल गया। तो वो सुनता है, मतलब ये कि उसने मतलब एक तरीके से वो सुनता है कि वो रहस्यमय जगह है, तो जिज्ञासा उठती है, तो निकल जाता है वहाँ से। तो वहाँ पर जाकर किसी से पूछता है कि मैं यहाँ से उज्जैन से डायरेक्ट बुरहानपुर की तरफ जा सकता हूँ। तो वो बताते कि यहाँ से डायरेक्ट आपको बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से किनायर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट उसकी बस मिलेगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट वो पहुँच सकते हो। तो ठीक है, वो ये राज़ी होकर वो बस के लिए निकल जाता है। और उस बस से फिर अपना मतलब वो उसके लिए निकल जाता है, उसकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ भाई अब मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मिलूँगा। उसकी मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत। वो निकल जाता है, वो बताते हैं उसे कोई कि यहाँ से आपको पहले इटारसी जाना पड़ेगा, इटारसी से आपको बस मिल जाएगी, डायरेक्ट बस नहीं है यहाँ से। तो वो ठीक है, वो तैयार होता है, वो निकल जाता है इटारसी के लिए। तो वो इटारसी पहुँचता है, फिर इटारसी से बस पकड़ता है वो। तो वो पहुँच कर वहाँ पर मतलब देखता है काफ़ी रात हो चुकी होती है। तो वहाँ पर जो मतलब कोई देखता है बाहर 2-3 टैक्सी वगैरह है, तो वो किसी से बात करता है जाकर कि भाई मुझे आसिफगढ़ के किले में जाना है। तो वो बोलते हैं कि इतनी रात को मतलब एंट्री नहीं मिल पाएगी, नहीं जाने देगा वो गार्ड वगैरह। तो वो उसे सलाह देते हैं कि आप एक काम करो, आप रात भर के लिए कहीं होटल में रुक जाइए, या इतनी रात को वैसे आपको होटल भी नहीं मिलेगा, आप चाहे तो रेलवे स्टेशन पर यहीं पे सो सकते हो, आप सुबह के टाइम निकल जाना, सुबह हम ही आपको घुमा कर ले आएंगे और आप दोपहर तक घूम कर आ जाना और अपने घर के लिए निकल जाना। तो अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, तो वो रात भर के लिए वहीं स्टेशन पर ही रुक जाता है, वहीं पर सोता है। तो वो जब मतलब आराम से सो जाता है, वो थका हुआ होता है, तो फिर थकने के बाद मतलब किसी को इंसान को पता तो होता नहीं कि वो कितना टाइम हो गया, कितना वो नहीं। तो थकने के बाद मतलब उठता है, वो देखता है कि भाई आरपीएफ के जवान ववान आते हैं, वो उसे उठाते हैं कि भाई उठो उठो, सुबह हो गई, अब देखो टाइम हो रहा है, आप जहाँ जाना है आप चले जाओ। तो वो हड़बड़ा के उठता है, उसकी ध्यान नहीं रहता कि भाई कब इतनी गहरी नींद लग गई और मेरी अब आँख खुली है, तो मुझे तो घूमने जाना था। तो वो कैसे कैसे हड़बड़ाहट के अपना सारा सामान उठाता है जैसे भी, और अपना वॉशरूम से फ्रेश व्रेश होकर और वो अपना फिर अपना बाहर की तरफ निकल जाता है रेलवे स्टेशन से। तो वो वहाँ से बाहर निकला और कैसे कैसे पूछताछ कर वो बस स्टैंड तक पहुँच गया। और बस स्टैंड में वैसे बस भी लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो वहाँ पर जाकर एक बस थी आसिफगढ़ जो जा रही थी। तो वो उससे पूछा कि भैया ये आसिफगढ़ जाएगी? तो बस वाले से मतलब एक बार कंफर्म किया, तो बस वाले ने कहा हाँ हाँ जाएगी, आप बैठो बैठो। तो बस में बैठा और बस मतलब बढ़ी आगे की तरफ, वो अपना रास्ता पकड़ा और वो बस में जैसे मतलब बस आगे बढ़ी, तो उसने बस में कंडक्टर से कह दिया कि सर भैया मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो जब आसिफगढ़ का किला आए तो आप मुझे उठा देना, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मेरी आँख वाँख लग जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, आप टेंशन ना लो, आप आराम से सो जाइए और मतलब आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं, जब आएगा तो मैं आपको उठा दूँगा। तो वो ठीक है, वो अपना नज़ारा लेते हुए, वो अपना खिड़की से बाहर देखते देखते धीरे धीरे वो अपना सोते सोते अपना चला गया। तो फिर वो बस वाला उसे उतार देता है, मतलब आगे चल कर वो उतारता है कि बस रोक। तो फिर आगे चल के वो कंडक्टर होता है, वो बस रोकता है और वो उस लड़के को उठा देता है कि उठो उठो भाई, आसिफगढ़ का किला आ गया। तो वो लड़का उठता है, अपना सामान वामान उठाता है, वो बस से उतरता है और अपना चलता है आगे की तरफ। तो किसी मतलब वहाँ पे एक चाय वाला होता है, तो उस चाय वाले से पूछता है कि भैया ये आसिफगढ़ के किले की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा? तो वो बोलता है कि यहाँ से आप सीधे जाके आप ऊपर की तरफ चले जाना, वहाँ पर सीढ़ी आएगी, वो ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ है वो। तो वो धीरे धीरे करके चढ़ता है, वो देखता है आसपास में बहुत सारे बंदर वगैरह होते हैं, बहुत सारे जानवर भी दिखते हैं, तो इतना ध्यान ना देते हुए वो अपना आगे ऊपर की तरफ चलता है।
फिर वो आगे चलकर ऊपर की तरफ देखता है कि वहाँ पर मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा दिखता है वो। तो थोड़ा सा मायूस हो जाता है क्योंकि वो एंट्री नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ और मजदूरों से पूछता है कि भैया क्या हो रहा है। वो बोलता है कि यहाँ पर मतलब टूरिज़्म के लिए और काम वाम हो रहा है थोड़ा सा, तो अभी बंद है ये, अभी आप जा नहीं पाओगे। तो मायूस हो जाता है। मैं कहा यार भाई, मैं मतलब इतनी दूर से आया था, देखे बिना तो जाऊँगा नहीं। तो वापस चलो ठीक है, बाद में आऊँगा। तो वो अपना वापस जाता है, थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता है वो। तो आगे चल के देखता है कि वो बंदर मतलब काफ़ी सारे बंदर एक साथ उसकी तरफ आते हैं और उसे ब्लॉक से कर देते हैं रास्ता, मतलब। तो वो इतना ध्यान नहीं देता, वो सैड सा होता है थोड़ा सा, वो ध्यान नहीं देते, जानवर ऐसे ही हो गए। फिर अचानक से मतलब एक आदमी आता है जंगल की तरफ से, हमें पीछे की तरफ से। तो वो उसे देख के थोड़ा सा मतलब मायूस सा हो जाता, मतलब वो देखता है कि वो आसपास के जो बंदर होते हैं वो देख के भाग जाते हैं उसे। वो अच्छा खासा लंबा 8.5-9 फीट का आदमी। तो उसे देखता है, मैं कहा ठीक है होगा कोई। तो पूछता मैं, भाई आप कौन हो और जंगल से कैसे आ रहे हो। तो उसने कहा था नहीं नहीं, मैं वो हल्का होने के लिए गया था, मैं यहाँ मजदूर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं बस जा रहा हूँ अपना। आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर मतलब घूमने के लिए आया था और बंद है आज ये वो। तो अपना बात करता है जैसे भी है। तो वो जब मतलब वो जाता रहता होता है तो उसका ध्यान आता है कि अच्छे अंदर जा रहे हैं। तो वो जो आदमी होता है 8.5 फीट का, तो उससे कहता है कि आप अंदर जाओगे। मैं कहा हाँ मैं अंदर जाऊँगा। तो उस कहता है कि मैं कहा आप प्लीज़ मुझे मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, तो आप मुझे थोड़ा सा दिखा सकते हैं क्या। तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं देखे बिना नहीं चाहूँगा। तो वो रिक्वेस्ट करता है। तो वो आदमी तैयार हो जाता है, मैं ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दिखा दूँगा, चल मेरे साथ। मगर पर लेकिन ज़्यादा देर नहीं, जल्दी से अपना घूम वाम के आ जाना, मैं थोड़ी सी देर बाहर खड़ा रहूँगा, फिर चलेंगे, मुझे गेट भी बंद करना होता है, मुझे आगे ऊपर जवाब भी देना है। तो वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा। तो वो चलते हैं अपना, जैसे भी अंदर बाहर एंट्री वगैरह करनी होती है। तो एंट्री वगैरह करते हैं, इतने वो जो आदमी होता है वो अपनी तरफ चला जाता है, नो आप घूम के आ जाओ जल्दी से। तो वो घूमता है अपना, जाकर देखता है बोरा से उसे देखता है जहाँ पर राजा महाराजाओं की खाना वाना बनता था और जहाँ पर सिपाही वगैरह का खाना बनता था, वहाँ का सब चीज़ देखता है, मतलब उनका कमरा वगैरह सब चीज़ देखता है अच्छे से। और फिर उसकी नज़र पड़ती है एक शिव जी के मंदिर पर, जो कि स्पेशली जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, क्योंकि वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो देखना आया था जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करते हैं, वो मुझे देखना है। तो वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर मतलब सफ़ेद कलर के फूल चढ़े होते हैं। वो उसे देख कर चंबा हो जाता है कि भाई ये किसने की होगी यहाँ पूजा, क्योंकि आज तो ये बंद बता रहे हैं और कोई आया गया नहीं, यहाँ पर मजदूर हर काम कर रहे हैं और मतलब ये पता नहीं किसने की होगी पूजा। तो वो एक तरीके से थोड़ा सा शौक हो जाता है। तो जब वो मतलब वहाँ पर देखता है, वो शौक हो जाता है, तो उसके बाद वो देखता है चल ठीक है जो भी हो अपना। वो वहाँ पर मतलब एक लोटा रखा हुआ होता है और वो देखता है उसी के वहाँ पर एक मंदिर के बाहर कोई एक जाकर कुंड है। तो वो कहता है ठीक है चलो इतनी दूर से आया हूँ तो शिवलिंग पर जल चढ़ा देता हूँ और मैं भी आशीर्वाद आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो वो लोटा लेके जाता है कुंड में वो करने के लिए। तो वो देखता है वहाँ खाली पड़ा होता है। तो वो कुंड में से लोटे में पानी भर रहा होता है उसके लिए। फिर वो अचानक से मतलब दोबारा से नज़र घुमा के देखता है। तो जब वो मतलब पानी भर रहा होता है वो दोबारा से नज़र घुमा के देखता है तो एक आदमी लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा आदमी एक तरीके से वहाँ बैठ के अपने मतलब हाथ धो रहा है, एक तरीके से फूल धो रहा है। तो वो देख के चौंक हो जाता है कि अभी मैं आया था, मैंने नज़र घुमा के देखा था कोई नहीं था, ये अचानक से कैसे आ गया। तो उसने कहा शायद दूसरा रास्ता होगा, कोई बात नहीं। तो वो अपना पानी लेके वो मंदिर की तरफ चलता है। तो वो मंदिर की तरफ जब अंदर जाके देखता है, वो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वो जो आदमी वहाँ पर फूल धो रहा था वही आदमी वो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। वो एक तरीके से शौक हो जाता है कि ये अभी वहाँ था और अचानक से यहाँ कैसे आ गया। तो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो ये चीज़ इग्नोर कर कर चलो ठीक है जो भी हो, वो अपना जल चढ़ाने लगता है। तो जब जल अभिषेक करता है तो वो जो लंबा सा आदमी होता है वो जल अभिषेक मंत्र पढ़ने स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि जल मैं चढ़ा रहा हूँ, वो मंत्र कैसे पढ़ रहा है। तो वो उसके बाद वो अनजाने में मतलब पूछ ही लेता है फिर कि आप कौन हो और आप कैसे आ गए और आप अभी तो वहाँ पर थे, ये कैसे आ गए। तो उसने कहा नहीं नहीं आपको शायद गलतफहमी हुई है और मैं तो यहाँ आपसे पहले ही आया हुआ था। तो वो कहता है अच्छा चलो मेरा थोड़ा सा मतलब इधर उधर ध्यान गया होगा, आप पहले आए हो ठीक है। तो वो लंबा सा जो आदमी होता है वो पूछ ही लेता है उससे कि अच्छा चलो ठीक है आपकी पूजा वूजा अच्छे से हो गई और सब ठीक, आप आए कहाँ से हो, ये मतलब उसका हालचाल पूछने लगता है। तो वो लड़का बताता है उससे, मतलब प्यार से बात करता है वो भी कि हाँ सब अच्छे से पूजा हो गई और मैं यहाँ से आया हूँ
और वो अपने उसके फैमिली के बारे में पूछता है, अच्छा आपकी फैमिली में कौन है और आप क्यों आए हो, मतलब ऐसे ऐसी। तो मैं घूमने के लिए आया था, मैंने सुना था कि यहाँ अश्वत्थामा वगैरह आते हैं तो पूजा के लिए, मतलब यहाँ करने। तो वो कहता है, मैं कहा, हाँ सुना। तो वो जो लंबा साथ में था वो भी बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना है, पर लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं। वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही वो करने के लिए वो बातचीत चल रही है। तो वो मतलब पूछता है अपना, ठीक है वो बातचीत चल रही है उनकी। उसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं, मतलब पुजारी जी का, अच्छा आपका नाम क्या है और आपकी फैमिली वगैरह। तो वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं, वो एक तरीके से ऐसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब मैं यहाँ का मतलब पुजारी हूँ और मैं यहाँ पूजा करने के लिए आता हूँ। आप ये सामने देख रहे हो वो मेरी कुटिया है। तो वो बाहर की तरफ देखता है, हाँ कुटिया है, पर लेकिन वो ध्यान देता है कि जब मैं यहाँ पर आया था जब कोई कुटिया नहीं थी। मैं अचानक से कैसा आ गया, चलो ठीक है मेरे मन का वहम होगा। तो वो फिर वो अचानक से वो करता है, तो कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ पर इतनी दूर आया हूँ तो फ़ोटो वोटो खींच लेता हूँ। तो वो उनसे कहता है कि चलो पंडित जी आपके साथ फ़ोटो खींच लो और मंदिर वगैरह की मुझे लेनी है। तो वो फ़ोटो क्लिक करने लगता है और आप अभी फ़ोटो भी देख रहे होंगे। और वो मतलब जैसे भी चलता है तो वो पंडित जी से आशीर्वाद वगैरह लेता है, तो अपना फिर चल देता है। मैं ठीक है चलते हैं पंडित जी, तो पंडित जी भी कहता है मैं चलो। तो चलते हैं, जैसे भी वो निकलते हैं पंडित जी अपने रास्ते चले जाता है, वो अपने रास्ते चलता है। उसे थोड़ी देर ध्यान आता है कि अरे वो पंडित जी तो मतलब उन्हें तो दक्षिणा देना भूल ही गया, मैं थोड़ा कुछ वो कर लो आशीर्वाद ले लेता। तो वो आगे चलते हैं, मतलब वापस जाता है, वो देखता है कि पंडित जी है ही नहीं, वहाँ पता नहीं कहाँ चले गए और वो कुटिया भी नहीं है। फिर ध्यान से देखता है, ये कुटिया यहीं थी, वो बोल रहे थे। वो कहता है मैं यहाँ पर फूल है और कुटिया वगैरह कुछ नहीं है। वो शौक हो जाता है। तो वो बाहर की तरफ जब जाता है वो वॉचमैन उसे देख लेता है कि भाई तुम अंदर कैसे आए। वो चिल्लाने लगता है उस पर कि ऐसे कैसे है, तुम अंदर आ गई ये वो। तो वो कहता है अरे वो मैं मज़दूर के साथ आया था ये मैं कहा, और अंदर पंडित जी भी थे, उन्होंने भी मुझे अनुमति दे दी थी घूमने के लिए, पूजा वो करने के लिए। मैं कहा कौन से पंडित जी, किस मज़दूर की बात कर रहे हो तुम। मैं यहाँ कोई मज़दूर और कोई पंडित नहीं है, जो भी मज़दूर है वो बाहर वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन आएगा। और पहली बात इतना लंबा आदमी कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो कहता है मगर जी मैं यहाँ घूमा, अभी आप देख लीजिए फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ पंडित जी की फ़ोटो है, मतलब फ़ोटो खींची थी। तो वो देख के शौक हो जाता है। पहली बार वो वॉचमैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर उसके बाद जब फ़ोटो देखता है वो राहुल चौंक जाता है कि उसके अंदर पंडित जी है ही नहीं। तो फिर वो जब उसे ये बात बताता है तो वो कहता है कि आपने शायद अश्वत्थामा को देखा है, वो बहुत से लोगों को दिखता है और आप उसी में से एक हो। तो वो ये चीज़ देख के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैंने स्टोरी सुनी थी मैं भी घूमना तो चौंक गया था। तो वो मतलब अचंभित रह जाता है। वो भगवान से धन्यवाद करता है कि आपने मुझे उनके दर्शन करने का मौका दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त किया। फिर वो बस कैसे कैसे करके घर जाता है और अपने फैमिली को ये चीज़ बताता है। उसके फैमिली वाले भी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि वो उनके दर्शन हुए। तो ये थी आज की स्टोरी, जो कि ट्रू रियल इंसिडेंट था राहुल का, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाला था। तो आपको बताने स्टोरी कैसी लगी कमेंट में। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर से हाजिर होंगे अब एक नई स्टोरी लेकर। तो बाय बाय।